लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। कर्नाटक राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि राज्य एसआईआर के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में कुछ गलतियां हुई है। एसआईआर का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक सही और योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, लेकिन उनका आरोप है कि ये प्रक्रिया समावेशी होने के बजाय कुछ लोगों को बाहर रखने वाली दिखाई दे रही है। तकनीकी या प्रक्रियागत खामियों के कारण 4-5 राज्यों में करोड़ों लोगों के नाम वोटर सूची से छूट गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पहले हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। See, we are not against SIR. There are certain mistakes that have been done in West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, and the idea of SIR is to ensure that more people are in the voter list, right? The right people are in the voter list, citizens are in the voter list. But this exercise seems more exclusive than inclusive. So, in the name of logical discrepancies, crores of people have been left out in 4-5. We have seen what happened in Bengal, and we are saying don't repeat the same mistakes here. Clarify. We are interested in a hygienic voter list, and that is what the election commission should do. That's their responsibility. But in the name of giving us a healthy or a hygienic voter list, you are being exclusive. And more importantly, see what the Bihar Chief Minister and the West Bengal Chief Ministers have said. People who are left out in the SR are not entitled to any of the government programs. Is that what it is supposed to do? If your mechanisms are good, please make it public. You say you are using an AI tool for detecting who should be in the voter list. Who is auditing that? Who is auditing the software for you? What is the criteria? शिवसेना नेत्री शाहिना एनसी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह बौखलाया हुआ है और उसे जवाबदेही से डर लगता है। उन्होंने कहा कि महाविनाश अघाड़ी द्वारा किए गए कथित ऑपरेशनों में केवल भ्रष्टाचार की सामने आया है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि अगर ऑपरेशनों की बात करनी है तो ऑपरेशन प्रगति, ऑपरेशन विकसित महाराष्ट्र और ऑपरेशन स्थिरता पर चर्चा होनी चाहिए। इतनी बौखला गई है, उनको डर है अकाउंटेबिलिटी का। महाविनाश अघाड़ी ने जो ऑपरेशंस किए हैं वहां सिर्फ भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ है। कोई ऐसा ऑपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि एजेंसीज जब तहकीकात करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं एविडेंस के आधार पे। ऑपरेशन की बात ही करनी है तो ऑपरेशन प्रगति, ऑपरेशन विकसित महाराष्ट्र, ऑपरेशन स्थिरता, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। खैर, आपका जो फैक्ट फाइंडिंग स्टेटस है वो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर मामले में बयान देते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो चोरी किया गया पैसा है, जो राम धन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनकी नजरें नेशन पर नहीं बल्कि डोनेशन पर है, उनके लिए अब नेशन फर्स्ट का नारा बदलकर डोनेशन फर्स्ट जैसा लग रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि चोर चोर सोतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखा जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई, जो कि भाजपा पर सीधा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अयोध्या पहले से ही एक धार्मिक नगरी है और सवाल किया कि इसे और क्या धार्मिक नगरी बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वह वहां पहले से ही विकास कार्य किए हैं और कोई
काम अधूरा नहीं छोड़ा है। अठावले ने यह भी कहा कि विपक्ष कितनी भी घोषणाएं कर ले, लेकिन इस क्षेत्र की जनता एनडीए के साथ है और उन्हें आगामी चुनावों में बड़ी सफलता मिलेगी। यादव को धर्म की नगरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अयोध्या धर्म की नगरी है, वो क्या तो धर्म की नगरी बनाई गई, मतलब वो धर्म की नगरी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले योगी आदित्यनाथ जी ने धर्म की नगरी बनाई है। अभी उन्होंने काम कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो आपकी क्या अखिलेश यादव जी करेंगे? इसीलिए वो कितनी भी घोषणा करे, लेकिन यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता जो है ये नरेंद्र मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ और एनडीए के साथ है, और हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव स्वयं को धार्मिक पहचान से जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए, अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौते के हस्ताक्षर समारोह को दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता आने वाले समय में लाखों लोगों की उम्मीदों और जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पानी को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन और भविष्य की गारंटी माना है। इस यमुना जल समझौते के एमओए के अवसर पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, सभी अधिकारीगण, आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जोड़ा एक ऐतिहासिक रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने देश की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये केवल तृणमूल कांग्रेस का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का संकट है। उनके अनुसार बहुदलीय व्यवस्था के बजाय एक दलीय सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मनोज झा ने आरोप लगाया कि एक राष्ट्र एक दल एक नेता जैसी प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे चुनावी प्रक्रिया का औचित्य ही कमजोर हो जाता है। ये स्थिति ईमानदारी की कमी को दर्शाती है और इसे किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे मतदाता समुदाय के साथ विश्वासघात माना जा सकता है। देखिए, मैं एक बात लगातार बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, इसको तृणमूल कांग्रेस का संकट मत बताइए। ये हमारे देश के लोकतंत्र का संकट है। बहुदलीय व्यवस्था की जगह एक दलीय सरोकार को आगे बढ़ाने की कोशिश है। कुछ कुछ रूस, कुछ कुछ चाइना वाला मॉडल चले,
एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता और फिर चुनाव ही क्यों? उस संदर्भ में इसको देखा जाए। मैं ममता बनर्जी को भी जानता हूं। जिस तरह से लोग ये गुट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऋतव्रता गुट, ये अपने आप में मतलब मैं समझता हूं ईमानदारी का अभाव दिखाता है, बेसिक ऑनेस्टी का। और मैंने इस पर जो लिखा है वो बार फिर दोहरा रहा हूं, ये किसी एक दल का, शिवसेना का या तृणमूल का या आने वाले दिनों में किसी एक दल का संकट नहीं है। ये इलेक्टोरेट के साथ, हिंदुस्तान के वोटर के साथ एक बेहुदा और भद्दा मजाक हो रहा है और बड़े लोगों की कृपा और सरपरस्ती से हो रहा है। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.